हाय गाइस, अनुराग दिस साइड। क्या हाल है? आज मेरा पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ आया हूँ। पूरे डिटेल के साथ एक भुवनेश्वर में उड़ीसा स्टेट में जो सिचुएटेड है एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेकिन काफ़ी नाम है उसका। उड़ीसा स्टेट में भी अच्छा नाम है उसका, और ऑल इंडिया लेवल पे भी उसका रैंकिंग आया है NIRF में। तो उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, जो कि है सिलिकन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी SIT भुवनेश्वर। ठीक है, सिलिकन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिलिकन भुवनेश्वर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, ये स्टैब्लिश हुआ था 2001 में, 2001 में स्टैब्लिशमेंट है इसका। ठीक है, और इसका जो कैंपस साइज है वो 40 एकर्स का है। 40 एकर्स का ग्रीन कैंपस साइज है इसका। ठीक है, और एक चीज और है इस कॉलेज में, जो इसको जो ऑटोनॉमस कॉलेज का स्टेटस दिया गया। ऑटोनॉमस के बारे में मैंने पहले भी बताया, जो ऑटोनॉमस कॉलेज किसे कहते हैं और नॉन ऑटोनॉमस किसे कहते हैं। ठीक है, ऑटोनॉमस कॉलेज उन कॉलेजेस को दिया जाता है, कन्फर किया जाता है स्टेटस, जैसे UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑटोनॉमस कॉलेज का स्टेटस कन्फर करता है। तो उन कॉलेजेस को ये कन्फर करता है जो जिनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहता है। एकेडमिक ऑटोनॉमी हो जाता है ये। एकेडमिक ऑटोनॉमी, अपने अकॉर्डिंग करिकुलम डिज़ाइन करना, अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करना। इन कैंपस मतलब कॉलेज में ही क्वेश्चन डिज़ाइन होंगे, अपना सिलेबस खुद डिज़ाइन होना, पूरा एकेडमिक ऑटोनॉमी हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो ये सिलिकन भुवनेश्वर के लिए बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, जो ये ऑटोनॉमस कॉलेज है। 2008 2017 में इसे ऑटोनॉमस कॉलेज का स्टेटस प्राप्त हुआ था। इसे कन्फर किया गया था, UGC ने कन्फर किया था। ये BPUT उड़ीसा से ये एफिलिएटेड है। मतलब देखो, ऑटोनॉमस है लेकिन डिग्री जो प्रोवाइड होगा ये BPUT से, बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी उड़ीसा, बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी उड़ीसा से ये यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। लेकिन ये ऑटोनॉमस कॉलेज है 2017 ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो ये इसका ये ओवरव्यू हो गया। एक इसका जो NIRF रैंकिंग है वो 179 है। नैक से इसको A ग्रेड का स्टेटस मिला हुआ है। A ग्रेड का स्टेटस नैक से, जानते ही हो, एक्रेडिटेशन इंस्टीट्यूट है जो एक्रेडिट करता है। NBA से भी एक्रेडिटेड है, इसके जो ब्रांचेस हैं वो NBA एक्रेडिटेड है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। तो ये भी एफिलिएटेड है। और उसके बाद नैक एक्रेडिटेशन है, NBA एक्रेडिटेड है इसके ब्रांचेस। तो ये सब इसका फैसिलिटी है। जो फीचर है, USP है इस कॉलेज का, वो मैंने बताया है सिलिकन भुवनेश्वर के बारे में। ठीक है, अब देखो इसमें जो बीटेक के ब्रांचेस अवेलेबल हैं वो कौन कौन से हैं। एक है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, एक कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी, एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और एक इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच। ये सारे ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, इसमें ये सारे ब्रांचेस अवेलेबल है। कंप्यूटर साइंस का देखो यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड ब्रांचेस। कंप्यूटर, एक है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और एक है तुमको कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक अलग ब्रांच है फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ये तीनों अलग अलग ब्रांचेस हैं। तो यहाँ पे तुमको कंप्यूटर से रिलेटेड 3 ब्रांचेस मिलेंगे। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ये 3 ब्रांचेस तुमको यहाँ मिल जाएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। ठीक है, तो वो तीनों ब्रांचेस तुम ऑप्ट कर सकते हो। तीनों इक्विवेलेंट ही है, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों इक्विवेलेंट ब्रांचेस हैं। ठीक है, अब आगे मैं बात करता हूँ इसके जो मोड ऑफ एडमिशन है। इसका जो मोड ऑफ एडमिशन वो JEE मेन के थ्रू है। JEE मेन में ऑल इंडिया रैंक के थ्रू इसका मोड ऑफ एडमिशन है। ठीक है, सिलिकन भुवनेश्वर का वो कॉमनली, और आज के डेट में मतलब जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो JEE मेन के थ्रू ही एडमिट करते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो इसका भी JEE मेन के थ्रू ही है एडमिशन। इसके जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच के सीट्स हैं वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का जो सीट है उसका 180 है, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सीट है वो 60 है, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो सीट है वो 60 है। ठीक है, याद रखना, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का इसका 180 सीट है, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इसका 60 सीट है, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग का इसका 60 सीट है। ठीक है, अब देखो इसका फीस स्ट्रक्चर बता देता हूँ। फीस स्ट्रक्चर क्या है? फीस स्ट्रक्चर भी रीजनेबल है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, और एक एवरेज फीस स्ट्रक्चर है इसका 6 लाख है इसका फीस स्ट्रक्चर पूरे 4 साल का, प्लस हॉस्टल एंड मेस अलग से वहाँ पे लग सकता है। ठीक है, तो वो 6 लाख के अप्रॉक्स में इसका फीस स्ट्रक्चर है। अप्रॉक्सीमेट फीस स्ट्रक्चर मैंने बता दिया 6 लाख के अप्रॉक्स में। देखो सिलिकन भुवनेश्वर भी ऑप्ट कर सकते हो। देखो जैसे उड़ीसा में और भी मतलब कॉलेजेस हैं, तो सिलिकन भुवनेश्वर भी एक ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ये देखो सबसे पहले ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमी का जो स्टेटस होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब देखो क्या होता है, जो जैसे सपोज करो बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, पूरा स्टेट का, उड़ीसा का स्टेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो स्टेट में, उड़ीसा स्टेट में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे वो इसी से एफिलिएटेड है। जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो इससे एफिलिएटेड है, बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से। तो इसमें क्या डिफिकल्टी होगा? जो डिले होगा टाइम पे, मान के चलो एग्जाम नहीं होगा, टाइमली एग्जाम नहीं हुआ, कॉपी चेकिंग में भी डिले होता है। ठीक है, ये सब होता है, रिजल्ट आने में भी डिले होता है। लेकिन क्या है, सिलिकन क्या है, सिलिकन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर क्या है, तुमको ऑटोनॉमस कॉलेज है। मतलब ये बीजू पटनायक वाला रूटीन फॉलो नहीं होता है यहाँ पे।
समझ रहे हो? एकेडमिक कैलेंडर सिलिकन का अलग है और बीजू पटनायक का अलग है, ठीक है। जो ऑटोनॉमस कॉलेज होते हैं उनका एकेडमिक कैलेंडर अपने से आप डिसाइड होता है, वो उनको ऑटोनॉमस मिल चुका है तो वो ऑटोनॉमी हो गए हैं। उनका सिलेबस जो है वो बीजू पटनायक वाला सिलेबस नहीं है, सिलिकन का अपना सिलेबस है। सिलेबस भी डिफाइंड सिलेबस है, अपडेटेड करिकुलम है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं टाइमली मैनर में एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और एक चीज़ और, भुवनेश्वर एक अपकमिंग स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप हो रहा है। भुवनेश्वर में अपकमिंग स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप हो रहा है, तो भुवनेश्वर में ही सिचुएटेड है, उड़ीसा का कैपिटल सिटी है। तो भुवनेश्वर एक स्मार्ट सिटी के में डेवलप हो रहा है, स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है क्या, जो भुवनेश्वर में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज तुमको देखने को मिलेंगे, कंप्यूटर ब्रांच से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, वहाँ तुम्हें बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। टीसीएस का वहाँ ब्रांच है, इन्फोसिस, विप्रो, ये बहुत सारी कॉन्ग्लोमेरेट्स जो है, मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वहाँ पे, उनका एक ब्रांच लोकेशन है भुवनेश्वर में। तो तुम्हें वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा भुवनेश्वर में रहने से, जो वहाँ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल हो जाएंगी। वो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे तुमको अवेल हो सकता है, तो इसलिए भी ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे। और ऑटोनॉमस का जैसे मैं बता रहा था, तो तुम्हें वो डिफिकल्टी नहीं होगा जो तुम्हारा कॉपी, मतलब तुम्हारा रिजल्ट डिले हो रहा है, क्योंकि देखो बीजू पटना एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो स्टेट में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं। तो दिक्कत क्या आती है, जो रिजल्ट डिले होता है, रिजल्ट मान के चलो 2 महीने में आया, लेकिन सिलिकन का क्या है, टाइमली एग्जाम होगा, टाइमली रिजल्ट आएगा, एक प्रॉपर वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में, सिलेबस डिफाइंड है। उसके बाद सिलेबस भी अपडेटेड है, सिलेबस भी अपडेटेड है। तो ये ऑटोनॉमस कॉलेज का ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होता है, जो सिलेबस अपडेटेड रहते हैं, तो उससे बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है। और यहाँ तुमको कंप्यूटर ब्रांच से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो ब्रांच है क्या है, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो 180, 60, 60, तो तुमको ये ऑप्शंस मिल चुके हैं यहाँ पे। मतलब अप्रॉक्स 300 सीट्स हैं तुम्हारे पास कंप्यूटर ब्रांच से रिलेटेड। सॉफ्टवेयर ब्रांच से रिलेटेड तुम्हारे पास 300 सीट है यहाँ पे, तो तुम इस तीनों ब्रांच में अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मल्टीनेशनल कंपनीज विजिट करती हैं, वो कौन कौन सी मल्टीनेशनल कंपनीज विजिट करती हैं, वो देखो, एसेंचर हुआ, टीसीएस हुआ, इन्फोसिस हुआ, विप्रो हुआ, उसके बाद तुमको एपस्टोन हुआ, एप्टस डाटा लैब्स हुआ, अमेजन हुआ, बॉश हुआ, कैपजेमिनी हुआ, कॉग्निजेंट हुआ, डेलोइट हुआ, फेडरल बैंक हुआ, एचपी हुआ, एचसीएल हुआ, आईबीएम हुआ, हिताची हुआ, इन्फोसिस हुआ, उसके बाद ये एलएनटी हुआ, माइंडट्री हुआ, टीसीएस डिजिटल, टीसीएस नहीं जाइए, मैं बता ही चुका हूँ। तो ये सारे ब्रांचेस यहाँ पे, ये सारी मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसीज यहाँ पे विजिट करती हैं, तो यहाँ एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। अब इसका मैं एवरेज पैकेज के बारे में, पे पैकेज के बारे में बता देता हूँ। इसका जो एवरेज पैकेज है वो 4.2 एलपीए के अप्रॉक्स में है। इसका एवरेज पैकेज 4.2 एलपीए के अप्रॉक्स, और इसका जो हाइस्ट पैकेज गया है वो 26 एलपीए गया है, ठीक है। 26 एलपीए इसका हाइस्ट पैकेज गया है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन वहाँ पे तुमको सिलिकन भुवनेश्वर में अवेल हो सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल्ड में बता दिया है जो कैसे क्या करना है। यहाँ कंप्यूटर साइंस के 3 ब्रांचेज हैं, याद रखना, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, 3 ब्रांचेज हैं। बीटेक का 3 डिग्री है यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड। तो तीनों में से कोई भी ऑप्ट करोगे, बात बराबर है, तीनों ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। जो भी मिल जाए तीनों में से, तीनों एकदम इक्विवेलेंट है। ये मत सोचना जो हाँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये नहीं, तीनों इक्विवेलेंट है, कोई भी ऑप्ट कर सकते हो। 300 से 180 सीट इसमें है, 60 इसमें है, ठीक है। तो वो ऑप्ट कर सकते हो। आगे भी मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ वीडियोस लाते रहूंगा, ठीक है। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, एकदम कमेंट में बताओ, मैं उसे आंसर करूंगा, रिजॉल्व करूंगा, ठीक है, रिस्पॉन्स करूंगा, ठीक है। लाइक कर दो, शेयर कर दो, तब सब्सक्राइब कर दो। कीप सपोर्टिंग, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, ठीक है। डिटेल में मैं ऐसे ही लाते रहूंगा, थैंक्स अ लॉट।